दोस्तों, माँ बनने की खुशी अलग ही होती है। जब आपको पता चलता है कि आप एक नहीं बल्कि दो जुड़वे बच्चे की माँ बनने वाली हैं, तो आपकी खुशी सातवें आसमान पर होती है। माँ के गर्भ में जब दो बच्चे पल रहे होते हैं तो उन्हें जुड़वा बच्चा कहते हैं। लेकिन गर्भ में जुड़वा बच्चा होने पर आपको और अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, भारत में केवल 3% महिलाओं को ही जुड़वा बच्चा होने की संभावना होती है। तो आइए जानते हैं माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। दोस्तों, जुड़वा बच्चा होने की दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला हो गया मोनोजाइगोटिक, यानी कि एक समान दिखने वाले बच्चे। दूसरा हो गया डाइजाइगोटिक, यानी कि एक दूसरे से भिन्न दिखने वाले बच्चे। तो आइए जान लेते हैं जुड़वे बच्चे का निर्माण कैसे होता है। मोनोजाइगोटिक, यानी कि एक समान दिखने वाले जुड़वे बच्चे का निर्माण तब होता है जब एक स्पर्म से एक फर्टिलाइज होके दो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं और दो भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे बच्चों की आनुवंशिक संरचना बिल्कुल समान होती है, इसलिए बच्चे रंग रूप में बिल्कुल समान होते हैं। साथ ही ये बच्चे समान लिंग वाले होते हैं। अगर एक स्पर्म लिंग गुणसूत्र का निषेचन एक्स प्रकार की अंडकोशिकाओं से होता है तो दोनों एक्स प्रकार के युग्मज बनते हैं और दोनों शिशु लड़कियां होती हैं। इसी प्रकार यदि वाई स्पर्म लिंग गुणसूत्र का फर्टिलाइजेशन एक्स प्रकार की अंडकोशिकाओं से होता है तो एक्स वाई प्रकार के जाइगोट बनता है और दोनों शिशु लड़के होते हैं। फ्रेंड्स, हमने मोनोजाइगोटिक यानी कि एक समान दिखने वाले बच्चों के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे डाइजाइगोटिक यानी कि एक दूसरे से भिन्न दिखने वाले बच्चों के बारे में। डाइजाइगोटिक जुड़वे बच्चे का निर्माण तब होता है जब दो अलग अलग स्पर्म एक्स को फर्टिलाइज करता है। इस प्रकार के जन्म लेने वाले बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा इनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर यानी कि आनुवंशिक संरचना भी अलग अलग होती है। इसमें बच्चे अलग अलग लिंग वाले या फिर समान लिंग वाले भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को फ्रैटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। मोनोजाइगोटिक जुड़वे बच्चे का निर्माण कई प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट, जब फर्टिलाइज्ड एग मोरुला स्टेज में यानी 1 से 2 दिन में दो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं तो ऐसे बच्चे डाइकोरियोनिक या डाइएमिनोटिक होते हैं। इनके प्लेजेंटा भी अलग अलग बनता है तथा इनकी पानी की थैलियाँ यानी एमिनोटिक सेक भी अलग अलग रहता है, जिस कारण दोनों बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। नंबर सेकेंड, अगर फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यानी कि 5 से 6 दिन में अलग अलग होते हैं तो ऐसे बच्चों को मोनोकोरियोनिक कहा जाता है। इनकी प्लेजेंटा आपस में जुड़े रहता है तथा इनकी एमिनोटिक सेक यानी कि पानी की थैलियाँ भी अलग अलग होता है। नंबर थर्ड, जब फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यानी कि 8 से 12 दिन में दो अलग अलग भागों में टूटते हैं तो ऐसे बच्चों को मोनोएमिनोटिक कहा जाता है। ऐसे बच्चों के प्लेजेंटा तथा एमिनोटिक सेक आपस में जुड़े रहता है। नंबर फोर्थ, जब फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियोनिक डिस्क का गठन कर लेता है यानी कि 13 से 15 दिन में अलग अलग होता है तो ऐसे बच्चों को कंजॉइंट ट्वाइंस यानी कि संयुक्त शिशु कहते हैं। सेपरेशन काफ़ी लेट होने की वजह से फर्टिलाइज्ड एग पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाता है, जिस वजह से शिशु आपस में जुड़े रह जाते हैं। फ्रेंड्स, ट्वाइंस बेबी का विकास भी सिंगल बेबी की तरह होता है। यदि आप बच्चों का विकास का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा।